नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। हमारा टॉपिक है दो चरों की रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो दो चरों की रैखिक समीकरण को हल करने की मैं आपको तीन विधियां बताऊंगा, जिससे आप आसानी से x और y का मान निकाल सकेंगे। तो पहला है आपका विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा नंबर का बताऊंगा मैं आपको वज्र गुणनखंड विधि। तो सबसे पहला है विलोपन विधि। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। ठीक, विलोपन विधि मैं प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 8 और x - 2y = -1। इसमें हम विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो विलोपन अर्थात नाम से ही स्पष्ट है, विलोपन अर्थात विलोपित करना। तो आप x को विलोपित कर सकते हो या फिर आप y को विलोपित कर सकते हो। तो मैं y को विलोपित करता हूं। इसको दे दीजिए आप समीकरण 1 और इसको दे दीजिए आप समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे y है और समीकरण 2 में देखिए यहाँ पे 2y है। तो यदि इस y में मैं 2 का गुणा कर दूं और इसके साथ जोड़ दूं तो यहाँ पे 2y होगा और ये -2y हो जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों घट जाएंगे, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात y क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलोपित हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर। चलिए जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y = इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16। नीचे में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप नीचे में लिख दीजिए। तो x - 2y = -1। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 2y के पहले धन का चिन्ह है और 2y के पहले ऋण का चिन्ह है। तो जोड़ेंगे तो उसका चिन्ह नहीं बदलेगा। तो 4x और 1x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x। प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस पद को हम छोड़ देंगे। = 16 में 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15। बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो x = आपको मिलेगा 5 पक्षांतर कर दीजिए, गुणा में है, पक्षांतर होगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये 5। तो x = मिलेगा 5 तिया 15। अब x के मान को आप कोई भी समीकरण में रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, चलिए जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो हो जाएगा 3 - 2y = -1। तो +3 इधर पक्षांतर होकर क्या बन जाएगा, -3। तो -2y = -1 और +3 इधर आके बन जाएगा -3। यहाँ में -2y और जब 2 माइनस होते हैं तो उस डिजिट को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4। यहाँ पे दोनों में माइनस का चिन्ह है तो सामने लगा दीजिए आप माइनस। दोनों तरफ से माइनस कर जाएगा तो y का वैल्यू मिलेगा आपको 2 दूनी 4। तो इस तरह से आप विलोपन विधि से दो चरों के रैखिक समीकरण से x और y का मान निकाल सकते हैं। इससे संबंधित पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब इसके बाद है हमारा दूसरा मेथड प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं x + y = 7, x - y = -1। नाम से ही क्लियर है, प्रतिस्थापन अर्थात प्रति मतलब किसी दूसरे के मान को निकाल के किसी दूसरे वाले जगह में आपको रखना है। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापना। तो ये समीकरण 1 दे दीजिए। अब समीकरण 2 से मैं मान निकालता हूं।
तो समीकरण 2 को हल करता हूं, x -y इधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर क्या होता है, प्लस, तो -1 और ये +y। अब x का मान मैं कहां से निकाला हूं, यहां से x के मान को निकाल के यहां प्रतिस्थापित कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रख दीजिए इसको, तो -1 + y और यहाँ पे +y = 7। यहां से -1 इधर पक्षांतर कर दीजिए और y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y। यहाँ पे 7 -1 उधर चला के बन जाएगा +1, ये 2y +7 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 7 और 1 हो जाएगा 8। 2 से काट दीजिए, 2 चौका, तो y = आपको मिलेगा 4। अब y के मान को आप यहां दे दीजिए, इसको समीकरण 2, y के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y की जगह क्या रखेंगे हम, 4, तो x मिलेगा आपको -1 + 4, तो x मिलेगा आपको 4 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हो। प्रतिस्थापन विधि ये भी बहुत ही आसान है, इससे भी रैखिक समीकरण को हल किया जा सकता है। इस समीकरण को आप विलोपन विधि से हल करके जरूर देखें। तो रैखिक समीकरण हल करने का तीसरा विधि है हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि, थंडरबोल्ट फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, 4x + 3y = 5 और 2x - y = 2। इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। अब आगे देखेंगे हम वज्र गुणनखंड विधि में आप x को अलग लेंगे, y को अलग लेंगे और अचर पद को अलग लेंगे। तो x को ले लेता हूं मैं सबसे पहले, ये x यहाँ पे, अब बराबर में ले लेता हूं दूसरा y = अचर पद अर्थात 5 के गुणा में कुछ नहीं है, मतलब हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 के बट्टे में ये जो भी आएगा वो। अब यदि अचर पद दाएं पक्ष में हो तो आप इसमें लेंगे माइनस, यदि अचर पद को हम इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे x नीचे में मान निकालने के लिए x वाले पद को आप ऐसे बंद कर दीजिए, तो x वाले पद को बंद करेंगे तो ये मिलेगा आपको y वाला और ये अचर पद। y के गुणांक में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आप 1 ले सकते हो, तो यहाँ पे -1। अब देखिए y के गुणा में क्या है, 3 और y के गुणा में नीचे में क्या है, -1। यहाँ पे क्या है, 5 और यहाँ पे क्या है, 2। अब x के बाद यहाँ पे आएगा y अर्थात 3 का गुणा करिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखिए 6। यहाँ पे सूत्र में पहले से माइनस रखना है आपको, फिर 5 × 5 और माइनस है तो -5 हो जाएगा, फिर कोष्टक में रख दीजिए -5। अब y के लिए देखिए, y वाले पद को आप बंद कर दीजिए तो बचेगा आपका 4x 2x और 5 और 2। 4x में x का गुणांक क्या होगा, 4 और नीचे में क्या हो जाएगा, 2। इधर अचर पद हो जाएगा 5 और ये 2, गुणा करिए। y के बाद आप यहाँ जाएंगे तो 5 का गुणा पहले होगा, तो 5 का गुणा इसके साथ, फिर 4 का गुणा इसके साथ, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अचर पद देखिए। अब y के बाद आप किस में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो इधर आएंगे तो इसके बाद वाला पद नहीं है, तो इसके बाद में सीधा आपको क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। तो x के गुणांक आपको मिलेगा 4 और नीचे में इसका गुणांक मिलेगा 2। y का गुणांक मिलेगा आपको 3 और y का गुणांक मिलेगा आपको -1। अब 5 के बाद आप सीधे सीधे इसमें आएंगे तो 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा -1 से और 3 का गुणा 2 से, तो 4 एकम -4, सूत्र में रहता है बीच में माइनस, 3 दूनी 6। अब हल करिए इसको, x/6 माइनस और माइनस का गुणा प्लस और ये 5, y/10 में 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2। यहाँ पे माइनस, जब 2 माइनस होते हैं तो उस संख्या को जोड़ा जाता है,
तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10। दोनों संख्या में माइनस है तो सामने में माइनस लगा दीजिए, दोनों ऊपर नीचे माइनस काट दीजिए। अब ये मिलेगा आपको x अपॉन 11 और y अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 10। अब x और y का मान निकालने के लिए आप x वाले भाग को लीजिए और अचर पद को लीजिए, तो ये हो जाएगा x बटे 11 इज इक्वल टू 1/10। 11 को पक्षांतर कर दीजिए तो 11 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 11/10। अब दशमलव के नियम से हम यह जानते हैं, नीचे में यदि जितना जीरो होता है ऊपर से हम क्या करते हैं, दाएं तरफ से अंक को गण के दशमलव लगा देते हैं। तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहां लगा दीजिए आप, तो 1.1। तो x का मान मिल जाएगा आपको 1.1। अब y का मान निकालने के लिए देख लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, तो y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो 2 अपॉन 10। तो y इज इक्वल टू 2 पंचे 10 1/, इसको हम हल करेंगे तो 5 शून्य 0 और ये हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10। इस तरह से x का मान मिलेगा आपको 1.1 और y का मान मिलेगा आपको 0.2। ये होती है वज्र गुणनखंड विधि। इससे आप x और y का मान आसानी से निकाल सकते हो। ये एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले आप x को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे, फिर अचर पद को यहाँ पे लिखेंगे। यदि यह बाएं पक्ष में है तो आप माइनस लगाएंगे। तो x को लिखने के बाद आप इधर से देखेंगे y के गुणा में क्या है 3, तो 3 दूनी 6 और -1 और 5 का गुणा करेंगे तो -5, बीच में पहले से माइनस रहता है बराबर। y के लिए आप y वाले पद को बंद करेंगे, y के बाद आप यहाँ जाएंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो 10 - 8। फिर अचर पद के लिए ये वाला है, इसके बाद आप सीधा 4 में आएंगे तो 4 और -1 का गुणा -4 और 3 दूनी 6, बीच में माइनस और माइनस प्लस 6 और 5 11, यहाँ से 10 में घटाएंगे तो 2, माइनस और माइनस दोनों जुड़ेंगे तो ये -10, ऊपर नीचे माइनस कर दीजिए 1/10। पहला और अंतिम को ले लीजिए, x अपॉन 11 इज इक्वल टू 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 1.1। सेकंड और थर्ड को लेंगे तो y/2 इज इक्वल टू 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 2 इधर ट्रांसफर होगा तो 2/10। इसको हल करेंगे तो 1/5। जब इसको काटेंगे तो मिलेगा हमको 0.2। इसको आप समझने के लिए साइड में बना सकते हैं।